हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग कट ऑफ फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू एम एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज़ का। ये जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का जो सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज़। ये नोटिफिकेशन प्रीवियस मेरे पास पड़ा हुआ था फ़ोन पे, तो मैं सोचा एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, कंपैरिजन कर लूँ। और जो कैंडिडेट्स इस बार जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और जो अपना कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू एम एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज़, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स इस बार निकल फॉर्म जो फिलिंग है एफ एम पी एच डब्ल्यू की, वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4100 25 सीट्स हैं, जिसमें जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जितने टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर मैं बता लूँ, तो उसमें 8379 सीट्स आर देयर टोटली इन एफ एम पी डब्ल्यू एम एम पी डब्ल्यू कोर्सेज़। अगर मैं इनका सब डिवीजन करूँ तो जम्मू में ये जो सीट्स हैं ये निकल के आ रही हैं 4994 के अराउंड। और आपकी कश्मीर में ये सीट्स निकल के आ रही हैं 3385 के अराउंड, ये सीट्स निकल के आ रही हैं। ठीक है। जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को मिला के ये टोटल सीट्स बन रही है 8000 समथिंग, और फॉर्म्स जो लगे हैं 4125। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ओपन मेरिट में लास्ट ईयर जो टोटल सीट्स थी ओपन मेरिट में वो 425 के अराउंड थी। कैटेगरी की लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो थी 362। ये टोटल सीट्स थी, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज। ठीक है। और अब आपको पता है कि गवर्नमेंट में खाली उस टाइम तो लास्ट ईयर एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज ही थे, तो इस बार ये मान के चले कि दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स आर देयर। और अगर मैं कैटेगरी का सब डिवीज़न एक बार चेक करूं, तो लास्ट ईयर एससी की जो टोटल सीट्स निकल के आ रही थी वो 63 थी फॉर द एफ एम पी डब्ल्यू कोर्सेज। एसटी की टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स निकल के आ रही थी वो 79 थी। फिर ओएससी की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 31 थी। आरबीए कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकल के आ रही थी वो 79 थी। एएलसी की जो टोटल सीट्स निकल के आ रही थी वो 31 थी। सीडीपी की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी जो निकल के आ रही थी वो 24 थी। उसके बाद जो एसपी की जो सीट्स निकल के आ रही थी वो 16 थी। ठीक है। और अब अगर मैं लास्ट ईयर की काउंसलिंग के बारे में आपसे बात करूं, तो ये काउंसलिंग ऑफलाइन हुई थी एट जेके बोपी ऑफिस। और अब जिन लोगों का अगर आप बोलोगे सर कि अब हमारा तो रैंक लोअर साइड पे है, तो हमारा क्या चांसेस, सपोज मेरा सर रैंक तो 2000 के नियर अबाउट है, 2000 प्लस रैंक मेरा फॉल कर रहा है, तो मेरा उसमें फॉल करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात कर लूँ ओपन मेरिट की, तो वो अगर मेरा सर ओपन मेरिट में मेरा फॉल करेगा। और ओपन मेरिट में लास्ट ईयर जो टोटल सीट्स थी एफ एम पी ए डब्ल्यू की वो थी 425। ठीक है। मैं आपको एक पैटर्न दिखाने वाला हूँ, मतलब लिख के बताऊँगा, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जो काउंसलिंग थी इसमें अगर फर्स्ट 900 कैंडिडेट्स की बात कर लूँ जो लास्ट ईयर काउंसलिंग में अपेयर हुए थे, उनके रैंक कैसे वेरी किए थे। ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट से लेकर 900 तक तो फर्स्ट 900 कैंडिडेट्स ही आए होंगे काउंसलिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपसे अब थोड़ा सा एक पैटर्न आपसे शो करने वाला हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस टाइप का एनालिसिस आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द जे एंड के कैंडिडेट्स रिलेटेड टू एडमिशन एंड जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पास्ट 3 ईयर से मैं चैनल रन कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे पैटर्न के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 100 तक, तो जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे काउंसलिंग के लिए वो थे लास्ट ईयर का अप्रॉक्सीमेटली 185 रैंक तक गए थे जो ये फॉल किया था। 100 से लेके 200 जो लोग थे जो अपेयर हुए थे, मतलब 200 वाला जो जिसका रैंक था वो था 381। फिर 200 से 300 मतलब, तो वो जो रैंक लास्ट फॉल कर रहा था वो कर रहा था 581। ठीक है। उसके बाद 300 तक से 400 तक,
जो कैंडिडेट्स अपीयर हुआ था फॉर द काउंसलिंग वो था 881। उसके बाद अगर मैं बात करूं 400 से 500 के बीच में द कैंडिडेट्स जो आए थे काउंसलिंग के लिए वो था वो 1189। फिर 500 से 600 तक जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे काउंसलिंग के लिए वो थी 1461। 600 से 700 तक जो लोग काउंसलिंग के लिए आए थे वो थे 1742। और 700 से 800 के बीच जो काउंसलिंग के लिए लोग आए थे वो थे 2045। उसके बाद जो लोग काउंसलिंग के लिए अपेयर होते हैं 900 तक, लास्ट 900 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ड्रॉप हुआ था, मतलब ड्रॉप इन द सेंस कि जो लोग फॉल किए थे इस रेंज में 1 से लेके 900 तक जो आए थे काउंसलिंग के लिए वो आए थे 2333। तो अगर सपोज मैं मान के चलो कि 900 ही गवर्नमेंट सीट्स हैं FMPAW के लिए या 10th बेस पैरामेडिकल के लिए, तो ये रैंक जो फॉल किया था ये अप्रॉक्सीमेटली 2033 तक किया था। अब ज़रूरी नहीं कि इसमें सब ने ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स उनको मतलब मिले होंगे, लेकिन या उन्होंने प्रेफरेंस दी होगी, किसी को अपने एरिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता वो उस एरिया का प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेता है। मैं रैंक वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। सीरियल नंबर 900 तक जो रैंक फॉल किया था वो किया था 2333। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो काउंसलिंग में आते ही नहीं हैं, वो स्किप कर देते हैं काउंसलिंग। तो अगर आपका रैंक लो साइड पे है तो काउंसलिंग को स्किप मत कीजिए। जिस दिन की आपकी काउंसलिंग है उसी दिन पे जाइए और उसी दिन अपनी काउंसलिंग कीजिए। अदरवाइज़ जो उस दिन की जो सीट्स होंगी वो आपकी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी, कोई और उसको क्लेम कर लेगा और नेक्स्ट डे अगर आप काउंसलिंग में जाओगे तो जो प्रीवियस डे की जो आपकी जो सीट्स थी वो आपको नहीं मिलेंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि अगर आप बोलते हो कि सर मैं हमारा तो ओपन मेरिट में है, ओपन मेरिट में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर की थी 425, ठीक है, FMPHW की। अगर मैं ओपन मेरिट की भी बात कर लूँ तो फर्स्ट 400 तक सीरियल नंबर तक जो लास्ट ईयर जो कैंडिडेट लास्ट रैंक कैंडिडेट जो गया था 400 तक, चलो 450 मान लेते हैं या 500 तक, चलो 500 तक मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो हम 500 तक मान लेते हैं कि 500 तक इस बार चलो सीट्स एनहेंस हुई होंगी, मे बी 450 हुई हैं, 500 तक रेंज आपकी रेंज कर रही है। तो हम एक रेंज ले लेते हैं 400 से 500 तक। तो इसमें जो कैंडिडेट लास्ट ईयर जो पेयर हुआ था उसका रैंक था 1189, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया। जो सीरियल जो आपके टोटल नंबर सीट्स थे उसके जो डबल रैंक फॉल कर रहा था उससे भी ज़्यादा रैंक वाला कैंडिडेट अपेयर हुआ और उसको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका रैंक लोअर साइड पे भी है तो चांसेस आर स्टिल देयर, यू कैन अप्रोच, यू कैन गो एंड यू कैन आउट फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। आप उधर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपको काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा उसमें जगह बनी होंगी, आप उसमें आप अपने हिसाब से कॉलेज की रैंकिंग कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। सपोज़ फर्स्ट कॉलेज आपने फिलअप कर दिया, उसमें आप अंदर गए काउंसलिंग के अंदर तो आपको बोला कि ये कॉलेज फिलअप हो चुका है, इसमें कोई सीट नहीं है जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। फिर सेकंड कॉलेज पे कहेंगे इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। थर्ड कॉलेज जो दिए कहते हैं इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। फोर्थ में भी कोई अवेलेबल, और फिर वो बोलेंगे फोर्थ जो फिफ्थ वाला आपने भरा है इसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप क्या इसको करना कंसिडर करोगे? तो आपने बोलोगे हाँ हमें ये वाला कॉलेज दे दो फिफ्थ नंबर वाला। तो इस टाइप का एक प्रोसीजर फॉलो होता है JKVOP ऑफिस में कि काउंसलिंग फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को फिलअप करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। बाकी नज़र एक वीडियो मैं कल भी एक अपलोड करूंगा रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स, कैसे सीट टाइप का सीट मैट्रिक्स आता है इसका FMPHW का और MMPHW के कोर्सेज़ का। तो ये एक डिटेल एनालिसिस था रिगार्डिंग द प्रोविजनल कोर्सेज, प्रोविजनल आप ये बोल सकते हो जो सिलेक्शन लिस्ट थी 2022 की, उसका एक एनालिसिस मैंने आपको करके दिया और किस टाइप का वो एनालिसिस होता है, और अगर मैंने उसका कंपैरिजन किया रैंक्स के साथ और कहाँ तक वो बात जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, काइंडली शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।